press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। और आज के हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम कार्ड क्लोनिंग के बारे में। ये क्या होता है, क्यों किया जाता है, कौन लोग इसे करते हैं और इसके पीछे उनका मोटिव क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सिम कार्ड क्लोनिंग जो है वो ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए और गलत चीज़ें करने के लिए। अब इसमें होता ये है कि आपकी सिम का हूबहू दिखने वाला, हूबहू फंक्शन करने वाला और उसी नंबर का एक सिम कार्ड तैयार किया जाता है, इसको बोलते हैं क्लोन सिम कार्ड। तो अब जब कॉल आएगी तो वो ओरिजिनल वाले में भी आएगी और जो क्लोन सिम कार्ड होगा उसमें भी आएगी। इसके अलावा ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है इसको भी बाईपास करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कॉल्स सुनने के लिए, मैसेजेस रीड करने के लिए, किसी के अकाउंट, किसी के फेसबुक अकाउंट या किसी अदर सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर स्पाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ब्लैक हैकर्स इस चीज़ को यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ मैं बिल्कुल ये नहीं बताने वाला हूँ कि सिम क्लोनिंग कैसे की जाती है, और मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताऊँगा कि सिम क्लोनिंग जो है वो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी जो सिम है वो क्लोन हो चुकी है, और अगर ऐसा हो चुका है आपके साथ तो आप किस तरीके से इस चीज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज दूंगा कि ये किस तरीके से की जाती है, मतलब एक जनरल गाइड दे दूंगा। मैं यहाँ पर सिखा नहीं सकता, ये इलीगल है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखें, हमारा जो चैनल है वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी की ही चीज़ है, तो इसके ऊपर हम फिर लाजमी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा। तो अब देखें, ये जो सिम कार्ड्स होते हैं ये GSM टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, यानी लोकल सिस्टम फॉर मोबाइल्स। तो इसमें ये होता है कि 3 जो है वो एल्गोरिदम्स काम करते हैं। COM182 वर्जन 1, COM182 वर्जन 2 और वर्जन 3। 3 एल्गोरिदम्स इसमें काम करते हैं। तो सिम कार्ड के अंदर एक वैल्यू डाली जाती है, या यूँ कह लें कि प्रोग्रामिंग की जाती है, इनमें से किसी एक एल्गोरिदम पर की जाती है। तो इस चीज़ से पता चलता है, ये भी पता चलता है इस चीज़ से कि ये सिम कार्ड जो है वो किसके नाम पर है और ये कौन सा सिम कार्ड है। तो जैसे इससे ऑपरेटर को पता चलता है कि कौन से सिम कार्ड पर कौन सा पैकेज लगाना है, किसके कितने पैसे काटने, किसको कितना लोड भेजना है, ये सारी चीज़ें जो है वो पता चलती हैं ऑपरेटर को। अब जाहिर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनमें पहचान करने के लिए ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि कौन सी सिम किसके नाम पर है, और अलग अलग उनको वेरीफाई करने के लिए, अलग अलग उनको जांचने के लिए, या अलग अलग उनको पहचानने के लिए यूज़ करते हैं ये जो नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं वो। अब जो मैंने ऊपर आपको वर्जन्स बताए थे, 3 जो एल्गोरिदम्स बताए थे, उन 3 एल्गोरिदम में से जो 70% हमारे जो सिम कार्ड्स हैं वो COM182 वर्जन 1 से बनते हैं। मतलब एक जो जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा जो वीक होता है एल्गोरिदम, उसको समझा जाता है और वो आसानी से क्रैक हो जाता है, आसानी से बाईपास हो जाता है। तो इस तरीके से उसकी वैल्यूज़ एक क्लोन सिम में डाली जाती हैं। तो सबसे पहले क्लोनिंग के लिए तो उसको जाहिर है पहली बार जो वो फिज़िकली एक्सेस चाहिए होगा ओरिजिनल सिम का, जिसका उसने क्लोन निकालना है। तो फिर वो नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करके उसका जो अनलॉक कोड है वो मांगता है। यहाँ पर जो है वो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो काम आती है। इसके ऊपर मैं आगे बिकम एथिकल हैकर की सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट कर रखी है उसमें वीडियो बनाऊंगा सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर। हालांकि ये जो कस्टमर केयर्स वाले होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि इस तरीके से इस अटैक से किस तरह बचा जाए, और जो यूज़र होता है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ली जाती है, ताकि बाद में अगर वो कॉल करता है तो ये पता लगाया जा सके कि क्या वही कॉल कर रहा है या कोई और, तो उसका मिसयूज़ नहीं कर रहा। लेकिन जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो बाईपास कर लेते हैं सोशल इंजीनियरिंग से, और अनलॉक कोड जो है वो गेन कर लेते हैं। तो वो कॉल करके वो जो ओरिजिनल सिम होती है उसको वो टेम्पररी जो है वो लॉक लगा देते हैं। कॉल सेंटर कॉल करके हैकर जो होता है वो टेम्पररी उसको लॉक कर देता है। फिर वो जो कोड है वो क्लोन सिम में डाला जाता है। उसके बाद उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ इनपुट की जाती हैं। उसके बाद उस क्लोन सिम को एक वेफर में डाला जाता है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को वेफर का नहीं पता होगा, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट समझा देता हूँ। अब देखिए, एक ब्लैंक सिम होती है जिसके ऊपर जो है वो ओरिजिनल सिम का डेटा जो है वो डाला जाता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कोई CD या DVD कॉपी करनी है किसी दूसरी CD या DVD में, तो आपको एक ओरिजिनल CD या DVD तो चाहिए ही होगी। इसके अलावा आपको एक ब्लैंक CD या DVD चाहिए होगी जिसके ऊपर आपने डेटा कॉपी करना है।
तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। और यहाँ पर जो हम मार्केट में जो है वो ब्लैंक सिम का मिलना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन जो है ये बहुत अच्छा इसका कारोबार चलता है और आसानी से आपको ऑनलाइन जो है वो ब्लैंक सिम मिल जाएगी। इसको ब्लैंक सिम या फोरेंसिक सिम कार्ड भी कहा जाता है। तो इस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है और वैल्यूज़ डाली जाती हैं। यहाँ पर मैजिक सिम कार्ड रीडर एक चीज़ है, वो आई एम सॉरी मैं यहाँ पर फुल उसकी डिटेल नहीं दे सकता, बस आप इंटरनेट पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इलीगल है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ऐसी एक चीज़ होती है जिसको यूज़ करके जो है वो उसका डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब वो वैल्यूज़ डालेगा तो ऐसे में सिम कार्ड जो है वो क्लोन हो जाता है। अब यहाँ पर होता ये है कि जो ऑपरेटर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सिम कार्ड असली है, कौन सा नकली है, कौन सा क्लोन है, कौन सा ओरिजिनल है। तो इससे ये होगा कि दोनों सिम कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो काम करने लग जाएंगे। अब होगा ये कि अगर कोई किसी नंबर से कॉल आती है तो वो ओरिजिनल वाले में भी आएगी और क्लोन वाले में भी आएगी। तो अब कॉल वही सुन पाएगा जो सबसे पहले उस कॉल को रिसीव कर लेगा। इसके अलावा जो SMS होंगे वो दोनों में जाएंगे और ज़ाहिर है वहाँ दोनों ही उसको रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये यहाँ तक तो हो गया कि सिम कैसे क्लोन की जाती है। तो अगर आपकी कॉल्स बार बार ड्रॉप हो रही हैं या आपकी कॉल आती है लेकिन रिसीव होने से पहले ही वो कट जाती है या ऐसा कुछ भी होता है, अनकॉन्शियस एक्टिविटी, जो चीज़ें आपने नहीं करी होती, जो मैसेज आपने नहीं भेजे होते, अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो ये चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो सिम कार्ड है उसका क्लोन बनाया जा चुका है, आपकी क्लोनिंग की जा चुकी। अब यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी जो है वो बाईपास हो सकता है। जैसे गूगल जो है अगर उस पर आप लॉगिन करते हैं अपनी जीमेल आईडी से तो वो कोड भेजता है आपकी सिम कार्ड पर, वो इंटर करेंगे तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो जब सिम की क्लोनिंग हो गई होगी तो वो दोनों पर कोड जाएगा, तो वो जो क्लोन वाला है वो डालकर आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ट्विटर और फेसबुक और जो बड़ी जो वेबसाइट्स हैं उनमें यूज़ होता है। यहाँ तक कि जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसमें भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज़ होता है ट्रांजैक्शंस के लिए। तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो अगर यहाँ पर आपके पास ऐसा कोई भी काम होता है, आपकी अगर क्लोनिंग हो जाती है, तो फिर आपने अपने जो कस्टमर केयर है उसको जो है वो कांटेक्ट करना है और अपना नंबर चेंज करवा लेना है। उनको सारा बताना है कि ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो वो आपके दोनों नंबर जो हैं वो मतलब एक नंबर बंद करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपका सिम तो वही रहेगी ओरिजिनल वाली आपकी, लेकिन आपका नंबर चेंज हो जाएगा। इससे वो जो क्लोन वाला है वो बेकार हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्लोनिंग कैसे की जाती है और किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.